पतंग तो मैंने भी उड़ाए थे, थोड़े से मैंने भी उड़ाए थे। किस किस बच्चों ने पतंग उड़ाए थे? कि हाथ खड़े करो। चलो वो बच्चा हाथ खड़ा करो जिसने सबसे दूर अपने पतंग को लेके गया हो, जो सबसे दूर। वेरी गुड। कितनी दूर गया आसमान में? काफी दूर गया पतंग। तो वो जो दूर इतना गया वो कैसे गया? अच्छा, डोरी से गया था क्या? ये ऐसा ही पतंग था क्या आपके पास में? पतंग यही था क्या? ऐसा ही पतंग था, छोटा होगा, थोड़ा छोटा साइज होगा, ऐसा ही पतंग था। अच्छा, फिर आपने क्या किया? आपने किया, आपने इस पतंग के ये डोरी बांधी होगी, बांध के देखो। ऐसे डोरी बांध के फिर आपने पतंग उड़ाया होगा, यही तो। और ये पतंग बहुत दूर चला गया होगा, लेकिन ये किसकी हेल्प से गया? और ये जब उड़ा रहे थे तो ये कभी इधर गिर रहा था, कभी इधर गिर रहा था ने? फिर आपने इसको संभाल लिया, और संभाल करके मतलब संभाला तो किसने? आपने तो बस हेल्प करी, बाकी मैं तो काम इसी का था ना। इसने क्या किया? इसको संभाला किसने? डोरी ने पतंग को, और संभाल करके और इसको आकाश में पहुंचा दिया, यही तो हुआ ना। तो इस डोरी ने इस पतंग को कहां पहुंचा दिया? आकाश में। जब आकाश में पहुंचाया तो आपने एक चीज देखोगे, इसके दाएं बाएं 10-20 पतंग और होंगे, उसको मारने के लिए दौड़ रहे होंगे, काटने के लिए। लेकिन डोरी क्या कर रही होगी? ये कभी इधर जा रही होगी बचाने के लिए, और उसको काटने के लिए प्रयास कर रही होगी, उसी को काटने के लिए प्रयास कर रही थी ना, संघर्ष करवा रही थी इससे। इस पतंग के साथ ये जो डोरी लगी थी, इसने संघर्ष करना सिखा रहा था, संघर्ष करना चल रहा था ना इसका। किसका? पतंग का। पतंग का चल रहा था संघर्ष, लेकिन संघर्ष में हेल्प कौन कर रही थी? ये डोरी कर रही थी। और ये भी था कि इसी डोरी ने वो जो दुश्मन थे ना, जो 4-5 एक दाएं बाएं घेर रहे थे, उनको जोर से काटा भी होगा। जब जोर से काटा इसने, तब आपने क्या बोला जोर से? इसके बाद आपने जोश था। अच्छा, 4 पतंग कटने के बाद फिर आपका जब एक पतंग कट गया, तब भी आपने कुछ बोला क्या? तब भी तो बोलोगा वह काटा, एक थोड़ा सा धीरे बोलोगा वह काटा। अच्छा, ये बात है, 2 प्रकार की पोजीशन आपके सामने थी। एक पोजीशन वो थी कि आपने जैसे ही काइट उड़ाया और काइट आकाश में पहुंचा, और दूसरे काइट ने आया और उसे काट दिया, तो आप उस समय ज्यादा दुखी हुए, या आपने 5 पतंग काट दिए फिर आपका कट गया, फिर आप ज्यादा दुखी हुए? दुखी कब हुए? सबसे ज्यादा दुखी कब हुए? 5 पतंग काटने के बाद दुखी हुई, या उड़ाते ही कट गया तब दुखी हुई? वेरी गुड। जैसे ही हमने उड़ाया और पतंग कट गया, हम दुखी हुए। लेकिन जब हम संघर्ष करते हुए फिर हम अगर बलिदान हो गए, तो फिर हम खुश हुए, क्योंकि हमने संघर्ष किया, संघर्ष के साथ हमने लड़ाई लड़ी। अच्छा, अब एक दूसरी बात बताइए कि आपने जब ये पतंग उड़ाया और आपने कहा कि इस पतंग को आकाश में पहुंचाने में जो हेल्प करी, जो मदद करी, वो किसने करी? डोरी। अगर ये डोरी सपोज करो किसी कारण से ऐसा कुछ होता, अनायास कोई ऐसी घटना घटती कि आपके हाथ से वो डोरी कट हो जाती, कोई जानवर सामने आ जाता, या और कुछ होता, कोई दूसरा बच्चा सामने आ जाता, डोरी आपकी कट जाती, या कोई डोरी आप रील बढ़ा रहे थे, उसके बाद आपको पता भी नहीं है, नीचे पैरों में डोरी कट गई और आपके हाथ से छूट गई। तो जो आकाश में कह रहे थे, आप सब कह रहे थे बहुत दूर तक मेरा पतंग उड़ रहा था, अब जब वो डोरी टूट गई, अब वो पतंग कहां जाएगा? थोड़ी देर बाद कहां? जमीन पर। थोड़ी देर बाद वो क्या करेगा? इसका मतलब क्या हुआ? जब तक डोरी हमारे हाथ में थी, इसका मतलब पतंग को जब तक सपोर्ट डोरी कर रही थी, डोरी आकाश में उड़ रही थी, और जैसे ही डोरी कटी और वो पतंग नीचे गिर गया। ठीक पोजीशन बेटा आप लोगों की है। आप पतंग है, हम डोरी है। आप पतंग है, हम डोरी है।
आपको हम ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, आकाश में लेके जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं, आपके माता पिता लेके जा रहे हैं, आपके शुभ चिंतक लेके जा रहे हैं, आपके गुरु लेके जा रहे हैं, आपके स्कूल के अध्यापक लेके जा रहे हैं, आपके समाज के, आपके अंकल, आपके रिलेटिव आपको आकाश में बुलंदियों पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप पे पूरा ध्यान दे रहे हैं कि आप आकाश में पहुंचे, काइट की तरह। जब आप आकाश में पहुंच जाएंगे, लेकिन इसमें भी क्या हुआ था, इसमें थोड़ा सा चेंज क्या हुआ था कि जब वो आकाश में पहुंच गया काइट, तो इस काइट में घमंड आ गया था। क्या आ गया था? घमंड, एक अहम आ गया कि मेरे में इतनी ताकत है, मैं तो आकाश में उड़ सकता हूं, मेरे को किसी की कोई जरूरत ही नहीं है। जब उसमें इस प्रकार का घमंड आया था, उसी समय ये डोरी कट गई। क्या हुआ? पतंग कहां गिर गया? तो जो आकाश के लिए कह रहा था मैं तो आकाश की बुलंदियां छू सकता हूं, वही पतंग थोड़ी देर बाद जमीन पे गिर गया। जिसे घमंड हो गया था कि मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद में ताकत है, मैं तो बहुत आकाश में उड़ सकता हूं। लेकिन वो पतंग ये बात भूल गया था कि तेरे को ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाला, तेरे को बुलंदियों में पहुंचाने वाला अगर कोई था तो वो डोरी थी। उस डोरी की इंपॉर्टेंस उसने खत्म की और उसका अंत क्या हुआ? जमीन पे गिर गया। ठीक उसी प्रकार आप लोगों को जब ऊंचाइयों पे पहुंचे, बुलंदियों में पहुंच जाए, जब कुछ अच्छे मुकाम पे पहुंचे, पद पे पहुंचे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बैरिस्टर बने, वकील बने, अध्यापक बने, कलेक्टर बने, तो आप अपने परिजनों को, अपने माता पिता का आशीर्वाद को, अपने गुरुओं के आशीर्वाद को मत भूलना, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी डोरी थी। वो डोरी सबसे बड़ी डोरी थी जिसने आपके जीवन के लिए संघर्ष करना सिखाया, जिसको आपको आगे बढ़ने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, अपनी भूख, अपनी प्यास, अपना सब कुछ आपके लिए लगाया, अपना आशीष आप लोगों को दिया। तो वो जो डोरी है, उस डोरी को, उनके आशीष को मत भूलना, वही आपको और हमेशा और बुलंदियों पे लेके जाएगी। पतंग की तरह घमंड मत करना कि हम तो उड़ लेंगे, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये घमंड, ये अहम अपने जोड़े मत पाड़ना। बोलो पालोगे? कैसी कही मैंने बात, क्या लगी आपको ये बताइए। आप बात सही लगी नहीं लगी आपको? तो आप लोगों को पतंग की तरह अहम नहीं पाना है, पतंग की तरह बुलंदियों को छूना है, लेकिन अपने लोगों को सम्मान देकर के। और एक बात मैं बताऊं, अगर आप अपने परिजनों का, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे तो पता है क्या है, हमारी 4 चीजें ऑटोमेटिक बढ़ती है स्वतः। वो 4 चीजें कैसे हैं देखिए। अभिमान